है एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज फाइनली वो टाइम है जब मैं अपने रूम के बाद पूरा रूम दिखाऊंगा। एक ही रूम है, ज्यादा बड़ा वीडियो होगा नहीं। पर हाँ, एक एक चीज थोड़ा डिटेल में करके दिखाएंगे कि कैसे मैं क्या क्या रहता था। और हाँ, आप लोग को जरूर अगर 2027 के प्रिपेयर कर रहे होंगे तो जरूर इस वीडियो में ना आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी कि बहुत सारी चीजों को कैसे आप लोग करके रखिएगा तो ज्यादा रिवीजन ये सब में कैसे आप लोग को हेल्प मिलेगी। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मैं आपको अपना ये सबसे पहले स्टडी टेबल स्टडी लाइट से लैम्प को स्टडी लाइट को जो को उससे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये देखो, ये है अ, देखो ये है रेड बल्ब, ठीक है। रुक जाओ, बैक कैमरा करके सब दिखाता हूँ देखते हैं। तो देखो, ये मैंने खुद ही से बनाया था। ये एक नॉर्मल होल्डर में ये येलो लाइट लगा हुआ है। तो और ये मेरा टेबल है, तो इसके जस्ट यहाँ पे मैं रख के ये स्टडी लाइट बोल दो, स्टडी लैम्प बोल दो, जो भी बोल दो। अगर ये ऑफ करते हैं तो ऐसा रखता है, और ये ऑन करते हैं तो ये थोड़ा सा येलोइश लाइट रहता है, जिसके कारण आंख पे ज्यादा जोर ना पड़े, बस इसीलिए इसे रखा था, ठीक है। तो चलो सबसे पहले टेबल से ही स्टार्ट करते हैं। देखो सब बिखरा हुआ है, ठीक है, प्लीज जज मत करना, क्योंकि सब बिखरा हुआ है। इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि नीट के बाद अभी कुछ ऐसा किया नहीं था, ठीक है। मतलब नीट के बाद इस रूम को तो संभाला ही नहीं है। देखो ये सारा बुक सब है, ठीक है, ये सारा बुक सब है, ठीक है। लेकिन नीट के लास्ट में आते आते बस मैं इतना ही बुक पे कंसंट्रेट हो गया था, ठीक है। और इसके बाद कुछ बुक्स यहाँ है और कुछ इधर है, ठीक है। तो सब एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं दीवार से शुरू करता हूँ, ठीक है। दीवार पे ये कुछ एडी नीति का है, वैल्यूज, और कुछ ये यहाँ है डायमेंशन सब, ठीक है। फिर ये मेरे ही तो हाँ, तो ये मैंने ही बनाया था, और ये लाइट चैप्टर का है, ठीक है। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि मैं वो क्या कहा जाता है, एक सर से पढ़ा था, जो मैं आप लोगों को बताया भी था इस वाले वीडियो में। हाँ, इस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, हाँ, एजी सर से मैंने पढ़ा था, ये उसका नोट्स है, ठीक है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। उसके बाद ये मुझे बहुत कम आया था, ये ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये सब का कंपैरिजन एक ही जगह मैंने लिख के रख दिया था, जाके बार बार याद ना करना पड़े, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स दोनों का एक एक जगह मैंने ये करके रखा था, दोनों में क्या क्या फर्क होता है, ठीक है। फिर से ये छोटा छोटा बात, जब हमको किसी टेस्ट वेस्ट से पता लगता था कि सडनली कोई चीज कॉम्प्रेस हो रहा है तो वो एडियाबैटिक है, तो ये सब मैं छोटा छोटा पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेता था। ये देखो ये पूरा भरा हुआ था, ठीक है। लेकिन जब मैं फैन चलाता था ना, तो ये बहुत सारे चीज जैसे गिर जाते थे, तो मैं अभी उसको वापस से चिपकाया तो नहीं हूँ, क्योंकि फिर चिपकाने का कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसे मैंने बेड पे डाल दिया। तो ये देखो, ये जो रूम है, ये रूम थोड़ा सा बहुत, देखो इसका, इस रूम का कंडीशन कैसा था, ऐसा ऐसा था, मतलब ये उतना वेल फर्निश्ड रूम नहीं था। ये रूम का कंडीशन बहुत खराब था, बहुत पुराना रूम था। लेकिन मुझे घर के बगल में ही मिल गया, जिसके कारण मुझे मजबूरी ये लेना पड़ा, ठीक है। तो तो जिस दिन ये मैं ये रूम जिस दिन लिया था, उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि नीचे एक कारपेट डालूंगा, और कारपेट डाल के ही यहाँ पे रहूंगा, जिसके कारण आराम से रहने में कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो ये मेरा ये वॉल हो गया। हाँ, और ये मेरा नीट के पहले, मतलब नीट के कुछ दिन पहले तक का ये रूटीन था, ठीक है। मैं 3 से 10 सोता था, ये 1 से 4 फिजिक्स पढ़ता था, फिर नाश्ता, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजी, और फिर 2 से 3 कुछ बैकलॉग, ये सब हुआ, तो ठीक है, ये सब करता था। और हाँ, लेकिन ये रूटीन मेरा थ्रोली फॉलो नहीं रहा, क्योंकि नीट के मैंने 14-15 दिन पहले ये सारा रूटीन छोड़ दिया था। मैं रात में 11 बजे सोने लगा था, 10:30, 10 बजे, 10 से 11 के बीच में मैं सो जाता था, और सुबह 7 बजे उठ जाता था, क्योंकि उससे ज़्यादा मूड फ्रेश रहता है, ठीक है। तो और ये देखो डीएनए ब्लॉक का यहाँ पे लिख के रखा था, और ये मैंने व्हाइट बोर्ड इसलिए खरीदा था क्योंकि मुझे पढ़ाने का ज़्यादा मतलब शौक था। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ाने का भी वीडियो डाला था, पर वो उतना चला नहीं। फिर मैंने अपने पढ़ाई पे ही थोड़ा ध्यान देने का ज़्यादा सोचा, तो फिर ये सब मैंने छोड़ दिया। और ये वो है जिस जो मैंने बनाया था लास्ट के 2 वीक के लिए, यही रूटीन बनाया था, ये वो है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख के रखता था कि जो मुझे बार बार रिवीजन करना है, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी सेल का वैल्यू जो होता है हाइड्रोजन एटम का, जो मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मुझे बार बार रिवीजन करने के लिए मैं जो जो बार बार रिवीजन करना है वो मैं यहाँ पे लिख लिया करता था, कि बायोटिक का फर्स्ट पार्ट मैं भूल जा रहा हूँ, इसका कुछ वैल्यू भूल जा रहा हूँ, ठीक है। और तो ये रहा मेरा स्टडी का आगे वाला फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट भी लिख के डाला था, ठीक है। अब मैं आता हूँ, ये सबसे प्रीसियस जो दीवार है, ये सबसे प्रीसियस दीवार है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो ये सब पूरा, ये बायो में उतना नहीं भरा था, फिजिक्स में इतना ही था, केमिस्ट्री पूरा भर गया था, ठीक है। और बायो आधा भरा था, ठीक है, बायो आधा भरा था, लेकिन ये गिर गिर गया था, ठीक है। तो यहीं पे मैं सब कुछ शो करूंगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं।
लेकिन सबसे एपिक जो है ना ये है, ये ऑर्गेनिक इतना दूर में खत्म है। अब ये मत सोचना कि इसका इतना दूर में कैसे, क्योंकि इसका कुछ पार्ट यहाँ भी है। देखो, इसका ये वाला पार्ट एक यहाँ है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला यहाँ है, फिर से कुछ पार्ट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद इसी में ये दो तीन, ये क्लोरीन वाले रिएक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता था ना कि कितना क्लोरीन एक्सेस में डालेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल क्लोरीन डालेंगे तो क्या होगा, ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। और फिर से यूवी लाइट में डालेंगे तो क्या होगा, तो ये वाला मैंने यहाँ लिख के रख लिया था। और कोई ऑर्गेनिक, और देखो, तो मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्गेनिक मेरा एक पेज में कैसे खत्म हो गया, मैं ये बताता हूँ, ठीक है। बस इसको एक यहाँ पे ले लो, ठीक है। ये बस थोड़ा देर रह देना भाई, क्योंकि वीडियो बस सुट रहे हैं हम। ये देखो, अल्केन से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अल्काइन, हेलो अल्केन, हेलोरिन, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है, फिनॉल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर से अमाइन। ये सारा चैप्टर इतना में खत्म हो गया। और कोई ऐसा रिएक्शन जो मुझे बार बार भूलता था, मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का ऊपर नाम लिखा हुआ है। अब ये इतना ही में मेरा ऑर्गेनिक खत्म हो गया था, ठीक है। और इसके कारण मेरा ऑर्गेनिक का रिवीजन इतना फास्ट होता था कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें ये पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे मैंने ये डिजाइन किया था। और फिजिक्स के लिए मैंने, देखो, और इसका मुझे आइडिया कहाँ से आया कि ये करते हैं। देखो, मेरा ना बीच में पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, मैं पूरा डाइवर्ट हो गया था। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि मुझे अलग अलग से जो नोट्स मिल रहे हैं ना, मैं उसको कहीं एक जगह लिखूं। अब एक जगह, आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई चीज एक जगह आप लिख रहे हो, कोई दूसरे पेज में लिख ले रहे हो, तो आदमी ऐसा सब कुछ बिखर जाता है। तो मैंने उस समय सोचा कि क्यों ना इसको एक जगह सब कुछ लिख के डालते हैं, ठीक है। और फिर मुझे ये आइडिया आया कि ये ट्रेन, सॉरी, स्टेशन पे, जो रेलवे स्टेशन पे जो नहीं होता है, जिस पे बैठा जाता है, वो व्हाइट कलर का होता है। तो मुझे आइडिया है क्यों ना उसको खरीद के लाया जाए और उसके ऊपर ये सारा कुछ लिखा जाए, तो कैसा रहेगा। तो मैं उस दिन पूरा बेचैन हो गया था, लेकिन रात हो गया था, 7-8 बज रहा था रात के। तो मैं उस दिन रेलवे स्टेशन नहीं जा पाया। मैं अगले दिन सुबह उठा और 8 बजे रेलवे स्टेशन चला गया था, ठीक है। और 8 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच के, और मैंने वहां पे ये तीन लिया, ठीक है, एक, दो, तीन। और ये अच्छा क्वालिटी वाला लिया, मुझे 40 का पड़ा, 40 का तीन, 120 का हो गया। और ये मैं लाया, और जब भी मुझे पढ़ने का नहीं मन करता था, मैं इसमें बैठ जाता था कुछ कुछ एक्स्ट्रा लिखने। जैसे टैक्सोनॉमी में मैं क्या क्या भूल जाता था, ठीक है। ये वाला लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता था, और खास करके एलियन के टेस्ट में कभी भी पूछा जा सकता था। फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक लौता चीज है कि कौन सा वायरस किसको इफेक्ट करता है, ये ज्यादा मैं भूलता था। फिर से मॉर्फोलॉजी में ये कुछ सब भूल जाता था, उसको लिख लेता था। एनाटोमी बना रहा था पर उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। हाँ, इवोल्यूशन का ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा भूलता था, जहाँ पे ड्रायापिथिकस मतलब ह्यूमन हिस्ट्री जो है, इसको ज्यादा भूलता था। फिर ये रेस्पिरेशन में, फर्मेंटेशन में कौन सा इंजाइम लगता है, ये ज्यादा भूलता था, ठीक है। मतलब जो जो, और हाँ, ये सारा क्लासिफिकेशन सब है। टैक्सोनॉमी किस बेसिस पे हुआ था, आर एच वाई टेकर किस बेसिस पे, नेचुरल क्लासिफिकेशन, टैक्सोन, न्यूमेरिकल, साइटो, फिर से प्लांट किंगडम का आर्टिफिशियल, जितना भी क्लासिफिकेशन और किस बेसिस पे था, वो यहाँ पे मैंने लिख के रखा था, ठीक है। उसके बाद कुछ ये सब बैक्टीरिया का नाम कि स्ट्रेप्टोकोकस पे ग्रिफिथ काम किए थे, स्टैब्लोफाइलो पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम पे हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन ने काम किया था। और ये सारा डिजीज का नाम सब है, ठीक है। ये कुछ सब मैंने यहाँ पे लिख के रखा था। और भी यहाँ पे जो चिपकाया था, जैसे ये बायोमोलिक्यूल में ये वाला चीज भूल जाता था। फिर से ये एक्सक्रीशन चैप्टर से भूल जाता था। फिर से ये फोटोसिंथेसिस से ये वाला पोर्शन भूल जाता था। और ये जो पेज था, ये ओवरऑल सबसे था, ठीक है। इसमें थोड़ी फिजिक्स के भी बात थी, फिर से कुछ बायो का भी बात जो मैं बार बार भूल जाता था, वो यहाँ पे इसका वैल्यू ये सब इकोलॉजी का है, वो लिख लिया था। और फिर यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिख के रखा था, ठीक है। और हाँ, एक सेकेंड, एक पेज था जो, जिसे मैंने पी ब्लॉक पे यहाँ लिख के चिपकाया था, एक मिनट। हाँ, ये रहा, ये पी ब्लॉक है, ठीक है। ये पी ब्लॉक को मैंने यहाँ चिपकाया था, ठीक है। हाँ, पी ब्लॉक हालांकि इतना ही में नहीं खत्म है, पी ब्लॉक का मैंने एक बार लेक्चर भी अपलोड किया था, तो मन करे तो आप लोग देख सकते हो, खैर वो बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कुछ समरी टाइप मैंने यहाँ पे लिख के रखा था। और हाँ, वेव ऑप्टिक्स एक यहाँ पे लिख के रखा था। वेव ऑप्टिक्स का ये वाला पोर्शन मुझे बहुत कंफ्यूज करता है, और ये 2025 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये मैंने यहीं पे लिख लिया था, ठीक है। और तो फिलहाल यही सब है। और चलो, अब मैं बुक दिखा देता हूँ, देखो, तुम लोग ये मत समझना मैं एलएन में पढ़ा हूँ, ठीक है। मैं एलएन में नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। मेरे एक दोस्त ने डिजिटल एलएन में लिया था और ऑफलाइन भी गया था, ठीक है, क्लास 11th का। तो बस वो दोस्त से मैंने क्लास 11th का बुक मांगा था, ठीक है।
तो मुझे जो जो अच्छा, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का डिजिटल वाले का फिगर बहुत अच्छा था, ठीक है, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री डिजिटल वाला का ले लिया, और बायो जो ले लिया वो ऑफलाइन वाले का ले लिया। लेकिन चूंकि नवंबर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो मैं उसमें से किसी बुक का यूज नहीं कर पाया, ठीक है। एक सेकंड, मैं आप लोगों को वो सारा बुक से पहले दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, और उसने अन अकेडमी से भी तैयारी की थी, तो पता है, जब मैं बुक लेने जाता हूँ ना, तो मुझे अंदर से ऐसा आता है कि यार सब ले लेते हैं, सब लेते हैं, सब पढ़ लेंगे, लेकिन जब को पता है यार नवंबर से जो स्टार्ट करेगा वो मॉड्यूल कहाँ से बना पाएगा, ठीक है। ये है बुक का सेक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं, ये एलन का ऑनलाइन, ये डिजिटल वाला है, ठीक है, एलन डिजिटल वाला। जो भी है बस 11th का ही है। और बायो में मैंने ये लिया था, क्या कहा जाता है, ये ऑफलाइन वाला ले लिया था, ठीक है। ये बस ऐसे ही रखा गया है, इसमें से मैंने यूज भी नहीं किया। फिर से ये मोस्ट वांटेड एक बार लिया था, ये सब पुराना बुक है, इसमें से कोई कोई कभी कभी यूज आता था, और बाकी जेई मेंस का भी पीवाईक्यू लिया था, पर ये मैं कुछ नहीं बना पाया, बस ये बुक सब ऐसे ही लेके रह गया। मैंने जेई मेंस का पीवाईक्यू के लिए एड्यूनिटी का फॉलो किया था, यहाँ पे होगा भी एड्यूनिटी का, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे देखो, लास्ट मोमेंट पे आके बस इतना ही बुक और टेस्ट सीरीज पे कंसंट्रेट हो गया था, ठीक है। इसमें मतलब एड्यूनिटी का होगा, ठीक है, मुझे अभी नहीं मिल रहा है, ठीक है। एड्यूनिटी का से जेयू मेंस का पीवाईक्यू बनाया था, ठीक है। और हाँ, अन अकेडमी का दिखा दूं, अन अकेडमी का ये रहा, अन अकेडमी का केमिस्ट्री वाला पोर्शन रखा था। तो ये सब था, पर ये सब में से कभी कभी स्टार्टिंग में होता है ना कि सब कुछ कर जाएंगे, तो उस टाइप में सब कुछ ले तो लिया था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाकी ये सब वो बुक सब है जो लास्ट में साइड हो जाता है। और ये कॉपी सब है, कुछ प्रिंट आउट सब है, टेस्ट का प्रिंट आउट आकाश का इतना सारा करा के रखा था, ठीक है। पर इसमें से बनाया कितना देख रहे हो, टेलीग्राम से विवेक कृष्णा टेलीग्राम से सब डाउनलोडेड है आकाश का टेस्ट सीरीज। पर इसमें से बहुत कम ही बनाया था, प्रिंट आउट बहुत करा लेता था ताकि बार बार जाना ना पड़े, इसलिए एक ही बार में सारा प्रिंट आउट करा लेता था। तो अप्रोक्स सारा मैंने रूम टूर करा दिया। हाँ, एक और चीज दिखाते हैं, रुक जाओ। ये है मेरा बायजूस का सिंगेज, सिंगेज एडिशन, ठीक है। ये रहा सिंगेज, नाम दिख रहा होगा। अरे यार, ये पूरा भींग गया है सर। देखो, ये भी बुक मैंने लाया था, पर मैं ये भी नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि ये सिंगेज कैसे बनेगा, लेकिन मेरे पास था, क्योंकि मैं 11th में मैथ्स लिया था स्टार्टिंग में, तो मेरे पास ये था, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे लाके रख दिया कि नहीं नहीं, इसको भी बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे, पर इतना टाइम ही कहाँ मिलता है। तो मैंने बेसिकली फिजिक्स एडिनिटी से लास्ट में बस पीवाईक्यू किया था, बाकी एमआर सर का कुछ कुछ वन शॉट देख लेता था। बायो में खुद से करता था, क्योंकि सारे ड्रॉपर का यही हाल है कि बायो ड्रॉपर लास्ट में आते आते खुद से करने लगते हैं। और केमिस्ट्री का रहा तो लास्ट में केमिस्ट्री एलएन ऑनलाइन जो वन शॉट स्टार्ट किए थे, थोड़ा बहुत वहां से करता था, और बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक खुद ही से करता था। फिजिकल का कोई कोई पार्ट ड्रॉपर होने के कारण अमित महाजन सर से कुछ कुछ किया था। वो टीचर का भी मैंने वीडियो डाला है कि मैंने क्या क्या किस टीचर से क्या फॉलो किया था। तो हो गया रूम टूर में इतना ही था। आप लोग भी ऐसे, ये वाला आइडिया आप लोग भी आजमा सकते हो, आप खरीद के अपने वॉल पे टांग दिए, जिस दिन कुछ पढ़ने का नहीं मन किया उस दिन आके आराम से उस पे कुछ 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 एक्स्ट्रा में लिखे जा रहे हैं, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। और हाँ, और अगला वीडियो में मैं एक केस सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अलग अलग से डिकोड करूंगा, ठीक है, कि मुझे मुझे अपने इस जर्नी में क्या क्या अच्छा लगा और कैसे पढ़ना ज्यादा सही है, किस तरीके से पढ़े तो चीजें आसान लगेंगी, मैं कुछ डिकोडिंग करके बताऊंगा। जैसे एग्जाम जब पास आता है तो नहीं लोग केमिस्ट्री को डिकोड करने लगते हैं, ऑर्गेनिक को डिकोड करने लगते हैं, तो मैं वो सारे उस टाइप का वीडियोस मैं अभी लाना चाहता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे डिकोड करके कुछ मतलब नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आप उतना इन डेप्थ पढ़ नहीं पाओगे। वही चीज अभी डिकोड हो जाएगा ना, तो अभी आप लोग के पास टाइम है, आराम से उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं उस टाइप का डिकोडिंग वीडियो अब मैं लाऊंगा, तो आप लोग उसे देखना, ठीक है। और प्लीज, रूम बिखरा हुआ है तो इस पे प्लीज कुछ जज मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं ये रूम अब छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। अब ये रूम छोड़ दूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और हाँ, ये मैंने ऊपर ये वेंटिलेशन में लगा के रखा था, क्योंकि इसमें से मच्छर ना आए, क्योंकि मच्छर बहुत दिक्कत करता है यार पढ़ने के लिए। तो मैं उसमें रूम ही पैक कर दिया था, जिसके कारण थोड़ा सा गर्मी तो होता था रूम में, पर मच्छर एक भी नहीं काटता था, क्योंकि मच्छर काटेगा बीमार पड़ जाओगे, ये कंसंट्रेशन नहीं बनने देता है, और कितना देर मच्छरदानी में रख के पढ़ोगे, टेबल कुर्सी पे पढ़ना है, तो ये सब दिक्कत के कारण मैंने ये काम किया था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी डिकोडिंग वाले टाइप के वीडियो में। और अगर कुछ अपडेट होता है, काउंसलिंग कहाँ एडमिशन लिए, तो ये सब भी मैं शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।